Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. ஒடிசாவில் 60,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। मैं आप सभी जनता जनार्दन को नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय ओडिशा के आप लोगों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया था। ये संकल्प था विकसित ओडिशा। और आज हम देख रहे हैं ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में आईआईटी के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। थोड़ी देर पहले ही बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां के लोग सूरत में न रहते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने उड़िया लोग हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा उड़िया लोग गुजरात में रहते हैं, सूरत में रहते हैं। आज उनके लिए ये सीधी रेल सेवा शुरू हुई है। विकास के इन सारे कार्यों के लिए मैं आप सभी लोगों को, ओडिशा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज सूरत में हमारे रेल मंत्री भी इसी कार्यक्रम में उपस्थित है। वहां सभी उड़िया बंधु वहां इकट्ठे हुए हैं। साथियों, भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। हमारी सरकार अभी तक देश में
4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दे चुकी है। ओडिशा में भी हजारों घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी और उनकी टीम प्रशंसनीय कार्य कर रही है। आज भी करीब 50,000 परिवारों को नए घरों की स्वीकृति मिली है। पीएम जनमन योजना के तहत भी उड़ीसा में आदिवासी परिवारों के लिए 40,000 से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं। यानी आदिवासियों में भी जो अति पिछड़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा होने जा रहा है। मैं अपने सभी लाभार्थी भाई बहनों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। साथियों, उड़ीसा के सामर्थ्य पर, उड़ीसा के लोगों की प्रतिभा पर मुझे हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। प्रकृति ने ओडिशा को बहुत कुछ दिया है। ओडिशा ने बहुत दशक गरीबी के देख लिए, लेकिन अब ये दशक ओडिशा के आप लोगों को समृद्धि की तरफ ले जाने वाला दशक है। ये दशक उड़ीसा के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में ला रही है। केंद्र सरकार ने हाल में ही ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर जैसी आज की दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री कभी असम में लग सकती है, कभी उड़ीसा में लग सकती है, लेकिन यहां के नौजवानों का सामर्थ्य है कि आज ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आपके यहां आ रही है। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी चिप जो आपके फोन, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, गाड़ी, ऐसी अनेक चीजों में अब चिप के बिना उस कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो जान ही नहीं रहती, जान चली जाती है। सारी जान उस चिप में ही होती है और वो छोटी सी चिप जो इन सारे डिवाइसेस में उपयोग होती है, वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। जरा जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ। साथियों, हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर शिप तक हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं पूछूं तो जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? आप मुझे बताइए, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, जो भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वो शिप बिल्डिंग यानी बड़े बड़े जहाज निर्माण पर बहुत बल देता है। व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर देश की सुरक्षा, शिप बिल्डिंग से हर जगह फायदा होता है। अपने जहाज होंगे तो संकट के समय दुनिया के साथ आयात निर्यात में रुकावट नहीं आएगी। इसलिए बीजेपी की हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमने देश में ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा। यहां की इंडस्ट्री, यहां के नौजवानों को इस रोजगार का लाभ फायदा होगा। साथियों, आज देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से BSNL ने नया इतिहास रच दिया है। और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को
और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। साथियों, इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए इन हजारों गांव के लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसी के द्वारा वो हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं और ये दूर दूर सीमा पर बसे गांव है। और हमारे संचार मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी असम से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। साथियों, बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज का सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी क्षेत्रों को होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों को होगा, दूर दराज के गांवों को होगा, दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। अब गांव देहात के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, दूर सुदूर के किसान को अपनी फसल की कीमत का पता लगाने में, किसी मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा जो सीमा पर तैनात, हिमालय की चोटियों पर खड़े, रेगिस्तान में खड़े हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। वो अब सुरक्षित कनेक्टिविटी से आपस में बात कर पाएंगे। साथियों, भारत पहले ही सबसे तेज 5G सर्विसेज को रोल आउट कर चुका है। बीएसएनएल के ये जो टावर्स आज शुरू हुए हैं, वो बहुत आसानी से
5G सर्विसेज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं BSNL को, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बना के लिए के कुशल नौजवान और रिसर्च का शानदार वातावरण भी जरूरी है। इसलिए ये भी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे हमारे नौजवानों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बड़े शहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। अपने ही शहर में उसे आधुनिक लैब बनाने, ग्लोबल स्किल सीखने और स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिलेंगे। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये कांग्रेस ने 2014 तक चलाया। लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। साथियों, अभी इस 22 सितंबर से देश में, उड़ीसा में जीएसटी के नए रिफॉर्म भी लागू हुए हैं। इन सुधारों ने आप सभी को जीएसटी बचत उत्सव का उपहार दिया है। अब माताओं बहनों के लिए रसोई चलाना और सस्ता हो गया है। जरूरत की अधिकतर चीजों के दाम बहुत कम हो गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए उड़ीसा में एक परिवार राशन और घर में जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, ஒடிசாவில் 60,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்த பிறகு பிரதமர் மோடி உரையாற்றிய காட்சிகளை பார்த்தோம். அப்போது அவர் பல்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார். எலக்ட்ரானிக் சிப் முதல் சிப் வரை அனைத்திலும் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற வைப்பதே மத்திய பாஜக அரசின் இலக்கு என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார். முழு விவரங்களையும் பின்வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம்.